यस, इस रिट याचिका पर विश्वविद्यालय द्वारा उसके एक सहायक रजिस्ट्रार द्वारा फाइल किए गए प्रति शपथ पत्र के माध्यम से विरोध किया गया है। पूर्ण विराम पैरा। प्रति शपथ पत्र में मोटे तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि पूर्व में इन दोनों याचियों और नंदकिशोर ने रिट याचिका फाइल की थी और इस न्यायालय ने पूर्व में विश्वविद्यालय को याचियों के मामले पर उनकी योग्यता के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया था। पूर्ण विराम। प्रति शपथ पत्र में इस बात का प्रबल रूप से कथन किया गया है कि नंदकिशोर को उसकी योग्यता के आधार पर स्थान दिया गया है, जिसे उस ग्रुप विषय में इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम याची और द्वितीय याची द्वारा प्राप्त किए गए क्रमशः 60% और 70% के कम अंकों के मुकाबले उसके द्वारा प्राप्त किए गए 85% अंकों द्वारा आंका गया है। पूर्ण विराम। प्रति शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रथम याची ने प्रवेश के लिए कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था और उसने केवल एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और द्वितीय याची ने यद्यपि दिनांक 27/7/1983 को आवेदन प्रस्तुत किया था, तथापि वह 30/6/1983 के बाद प्रस्तुत किया गया है, जो कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की नियत की अंतिम तारीख है। पूर्ण विराम। उपर्युक्त प्रति अभिकथनों के आधार पर विश्वविद्यालय ने रिट याचिका का विरोध किया है। पूर्ण विराम पैरा। ऊपर बताए गए तथ्यों के आधार पर मैं याचियों के विद्वान काउंसिल श्री भागीरथ राव की इस दलील की पुष्टि करना संभव नहीं पाता कि उसके दोनों मुवकिलों को इस न्यायालय द्वारा पूर्वोत्तर न्याय निर्णय के आधार पर 2 स्थान दिए जाने चाहिए। पूर्ण विराम। पूर्वोत्तर न्याय निर्णय एक अन्वयिक पूर्वन्याय प्रतीत होता है। पूर्ण विराम। मेरे मतानुसार पूर्वोत्तर न्याय निर्णय का इस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है, जिस पर अब विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया गया है और जिसके आधार पर याचियों के दावे को नामंजूर कर दिया गया है। पाई। पूर्वोत्तर रिट याचिका में इस न्यायालय ने केवल याचियों को ही उनके नाम पर विचार किए जाने के लिए पात्र पाया था। पूर्ण विराम पैरा। अब विश्वविद्यालय ने उनकी पात्रता को मंजूर कर लिया और उनके मामलों पर विचार किया और पुनः योग्यता के आधार पर नामंजूर कर दिया। पूर्ण विराम। इस स्थिति में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। पूर्ण विराम। याचियों की दूसरी दलील कि नंदकिशोर का पक्ष लिया गया है भी सुआधारित अतीत नहीं होती। पाई। इंटरमीडिएट परीक्षा में नंदकिशोर को जो अधिकतम अंक प्राप्त हुए हैं उसे अधिमान के लिए युक्तियुक्त आधार बनाया जा सकता है। पूर्ण विराम पैरा। केवल ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर ही यह रिट याचिका असफल हो जानी चाहिए। पूर्ण विराम। किंतु मुझे यह प्रतीत होता है कि इस रिट याचिका को और भी अधिक सारवान आधारों पर खारिज किया जाना चाहिए। पाई। यह रिट याचिका इस दावे पर आधारित है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बालक विश्वविद्यालय में उनके लिए आरक्षित कतिपय स्थान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण विराम। निसंदेह ऐसा नियम पाया जाता है जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बालकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और जो पिछले काफ़ी समय से प्रचलित हैं। पूर्ण विराम। फिर भी प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसे नियम की पुष्टि की जा सकती है। पूर्ण विराम। मेरा स्पष्टतः यह मत है कि यह नियम पूरी तरह असंवैधानिक है। पूर्ण विराम। वास्तव में यह आश्चर्यजनक बात है कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया और प्रवृत्त
किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा सरकारी खर्चे में चलाई जा रही राज्य स्वामित्वाधीन शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष सुविधा प्रदान की जा सके। पूर्ण विराम। आंध्र विश्वविद्यालय के चार्टर से यह दर्शित होता है कि समानता के आधार पर सभी के लिए खुला हुआ है। पूर्ण विराम। मेरे मतानुसार प्रश्नगत नियम विश्वविद्यालय के चार्टर के विरुद्ध है। पूर्ण विराम। समान रूप से यह हमारे देश की अन्य बड़ी सांस्कृतिक संस्थाओं के भी विरुद्ध हैं, जो न केवल आत्म सहायता और आत्मानुभूति के लिए एक महान साधन के रूप में, बल्कि स्वयं एक गुण के रूप में भी शिक्षा की प्रशंसा और बढ़ाई करती है। पूर्ण विराम। आउन ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री अर्ल वारेन ने यह कहा था कि शिक्षा आज समाज का एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है और अच्छी नागरिकता की यही आधारशिला है। पूर्ण विराम। उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि किसी भी बच्चे के अपने जीवन में सफल होने की युक्ति रूप से प्रत्याशा नहीं की जा सकती यदि उसे शिक्षा के अवसर से वंचित किया गया हो, और इस आधार पर यह विनिर्णित किया था कि ऐसा अवसर जिसकी व्यवस्था करने का राज्य ने जिम्मा लिया हो, एक ऐसा अधिकार है जो समान शर्तों पर सभी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर दिया जा सकता है। पूर्ण विराम। किसी भी ऐसे नियम को जो सामान्य दर्जे के व्यक्ति को अधिमान दिए जाने का उपबंध करता हो, न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, भले ही सामान्य दर्जे के बच्चे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चे ही क्यों न हो। पूर्ण विराम। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा स्पष्टतः यह मत है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बालकों के पक्ष में बनाया गया आरक्षण का नियम, जो कि इस रिट याचिका का आधार है, स्वयं असंवैधानिक है। पूर्ण विराम। पैरा। केरल राज्य द्वारा किए गए एक ऐसे ही आरक्षण को, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के बच्चों का चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था की गई थी, केरल उच्च न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम जैकब में अवैध घोषित कर दिया गया था। पूर्ण विराम। मैं इस दृष्टिकोण के साथ ससम्मान सहमत हूँ। पूर्ण विराम। तथापि इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सुब्बा राव बनाम आंध्र विश्वविद्यालय में आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए इस नियम की विधि मान्यता की पुष्टि की थी। पूर्ण विराम। स्टॉप।